बाबा तेरी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से मैं आपको बीटेक का फर्स्ट सेम का मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप अब अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से या सेशनल एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना अगर मेरे साथ बने रहोगे तो इतना तो आपका हो जाएगा कि एटलीस्ट आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर टॉप करना है तो ये पढ़ने के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा कि कहाँ से क्या करना है, वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो फर्स्ट ही हम मैट्रिक्स चैप्टर से, जो यूनिट नंबर 2 है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है आपको बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट सारे बताए जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिलीवर सब कुछ किया जाएगा कि कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं हम। मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कुछ नहीं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। कुछ नहीं, हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 3 समथिंग, लेकिन इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 लाइक ये रोल नंबर हो गए या ये डिजिट्स, जो भी आप एक सिर्फ आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। बेसिकली मैं आपको ये मान के चल रही हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले कि आपने बेसिकली 12th का मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पता होगा कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता है, लाइक A+B मैट्रिक्स कैसे होता है, मल्टीप्लाई। अगर नहीं पता तो आगे आगे जैसे आएगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन एनीवेज। तो इसमें सब फर्स्टली कॉन्सेप्ट है रैंक का। रैंक है, ए मैट्रिक इज सेड टू बी रैंक R व्हेन इट हैज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R विच डज नॉट वैनिश। ऑल माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन R इज़ वैनिश। बेसिकली ये रैंक की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है कि डिफाइन रैंक नहीं मिलेगी। मेनली आपको ये रैंक के 3 टाइप, रैंक क्या होती है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। रैंक इज सेट टू बी रैंक R। एक मैट्रिक्स का रैंक R तब कहलाएगा, यानी वो तब कहलाएगा जब भी उस ऑर्डर का जो माइनर, इट हैज़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R डज नॉट वैनिश। वैनिश का मतलब यहाँ से है इक्वल टू 0 से है। माइनर, अब माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स में 12th में जो फर्स्टली एक्सरसाइज कराई जाती है मैट्रिक्स में, वो यही कराई जाती है। माइनर मतलब मैट्रिक्स का सिंपली मैट्रिक्स बताई जाती है, उसके सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज यही होती है माइनर और कोफैक्टर निकालना। माइनर को M से 1 से डिफाइन करते हैं, C 1 से डिफाइन, कोफैक्टर को करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया माइनर और कोफैक्टर का यहाँ दे रही हूँ। 1 2 3 4 ये मान लो ए मैट्रिक्स है। अगर हमने इसके माइनर्स निकालने हैं, ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। 1 1 होती है, ये होती है 1 2 2 1 2 2। कैसे होती है, रो वाइज कॉलम वाइज, ये मैंने डिफाइन की है। अब हो गया, हम निकाल रहे हैं माइनर 1 1 1 1 का माइनर यानी 1 का माइनर ऐसे इस दिस वाइज इक्वल टू 4। 1 2 का माइनर यहाँ पे 2 पे खड़े हो जाओ, नीचे क्रॉस ऊपर क्रॉस, ऐसे ऐसे, ये क्या बचा 3। M2 1 का माइनर 3 पे खड़े हो जाओ, दिस बचा क्या 2। और M2 2 का माइनर 4 पे खड़े हो जाओ, दिस क्या हो गया 1 1। अब सिंपली माइनर तो होते हैं ये, यहीं से मैं आपको कोफैक्टर बता रही हूँ। कोफैक्टर भी सेम एज इट इज़ निकलेंगे, बस डिफरेंस क्या है, कोफैक्टर में अगर आप 1 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हो, 1 1 को ऐड करो, इवन पावर बन रही है तो 4 एज इट इज़ रहेगा। 1 2 को ऐड करो, ओड पावर बन रही है, इसके आगे माइनस लगा दो। 2 1 को ऐड करो, ओड पावर बन रही है, माइनस लगा दो। 2 2 को ऐड करो, इवन पावर बन रही है 4 यानी 1 लगा दो। समझ आया, ये तो प्लस है। अगर हम कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकाल रहे हैं, माइनर निकालने के बाद इसकी पावर ऐड करने के बाद इवन है तो एज इट इज़। कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या है, 2 और +1 ऑड, तो -3 हो जाएगा। +2 है तो -3, अगर -3 होता तो +3। C2 1 क्या है, ऑड पावर 2 + 1 3, ऑड पावर 2 है, एज इट इज़ -2 हो जाएगा। एज इट इज़ मतलब कहने का मतलब ऑड पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा। C2 2 है, इवन पावर है 1 है, ये 1 हो जाएगा। ये होता है कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट। अब ये यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स की रैंक R तब कहलाएगी तब उस मैट्रिक्स R ऑर्डर की जो मैट्रिक्स का माइनर जो है वो वैनिश नहीं होगा, यानी इक्वल टू 0 नहीं होगा। और ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर हायर देन R, यानी R ऑर्डर यानी 3, मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर हमने 3 का माइनर निकाला उसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का, तो उसका माइनर निकला 0, ठीक है, लेट्स सपोज 0 निकला तो वैनिश हो गया। फिर हम जाएंगे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स पे,
फिर अगर उसका माइनस ज़ीरो नहीं निकला तो यही इस लाइन में यही कहना चाह रहा है कि कंडीशन आर रैंक की तभी होगी तो उससे हायर ऑर्डर के उस मैट्रिक्स का अगर हायर ऑर्डर का कोई अगर माइनर बन रहा है तो वो ज़ीरो इसमें उसका ना हो अदर देन आर, या बोल सकते हैं R+1 जो हायर ऑर्डर है उसके मैट्रिक्स उसका जो है रैंक जो माइनर जो है वो ज़ीरो। ऐसे आपको डेफिनेशन से बहुत कम क्लियर हुआ होगा, लाइक 2 to 5% नहीं मान रही मैं। हम एग्जांपल लेते हैं। देखो रैंक निकालने के 3 मेथड पढ़ेंगे हम, माइनर, रो एक्लन, नॉर्मल। ज़्यादातर पूछे जाने वाले मेथड ये दो हैं। माइनर को भी देखेंगे कैसे हैं, लेकिन बहुत कम एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। बाई चांस आ गया तो देख लो, बट आने के चांसेस बहुत कम है। आपको स्टार्टिंग में माइनर से ही कराऊंगी, माइनर का एग्जाम्पल, देन ओके। तो फर्स्टली माइनर का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ए मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। देन मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया है। डिटर्मिनेंट क्यों लिया है? इसका माइनर निकालना है। सबसे पहले आप डायरेक्टली जो जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय द माइनर मेथड। तो क्या करना है, आपने मैट्रिक्स लिखनी है, डिटर्मिनेंट लो फर्स्टली। देखो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया है। मैंने आपको कहा था ए का डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट सोल्व करना मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता तो सुनो। ये एलिमेंट एज इट इज़, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, इधर भी इधर भी। ये मल्टीप्लाई 6 5 जा 5 4 जा 20 माइनस 6 2 जा 12। यहाँ से लेते हैं माइनस माइनस, यानी ये साइन होता है प्लस माइनस प्लस। ये हुआ -2 मल्टीप्लाई, इसके नीचे खड़े हो, ये 5 1 जा 5 2 2 जा 4 प्लस सेम एज इट इज़ दिस 8 - 8 0। मैट्रिक्स इज ए हैज़ रैंक नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कैसे आया अब ये सुनो। हमने 8 डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर आया 0। स्टेटमेंट में क्या बोला था कि डज नॉट वैनिश नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो वैनिश हो गया, 0 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं होगा। और दूसरी बात, ये बताने से पहले मेरी एक बात बतानी रह गई थी कि अगर एक मान लो मैट्रिक्स ए 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 4 नहीं हो सकता। रैंक एक डिजिट है, सिंपली रैंक एक डिजिट है। रैंक अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उस मैट्रिक्स का रैंक n या n से कम मिलेगा, n से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये सिंपली पहले दिमाग में बिठा लो। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस मैट्रिक्स का रैंक जो है 4 होगा। MCQ में क्वेश्चन आ गया, स्मार्टली के लिए एक मैट्रिक्स की कंसीडर लाइक दिस मैट्रिक्स है, हैवी 5 मैट्रिक्स दे दी, आयोटा वायोटा कम्प्लेक्स नंबर डाल दिया, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। 2x2 की मैट्रिक्स दे दी, रैंक ऑप्शन में दे दिया हाफ, फिर दे दिया 0, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया 4। तो आपको रैंक निकालना नहीं है वहाँ पे, सिंपली रैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलना है कि रैंक एक इंटीजर नंबर है तो हाफ रैंक तो हो ही नहीं सकती, 0 रैंक भी नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती। हाँ जनरली नहीं देखा मैंने कोई एग्जांपल, 0 नहीं हो सकती, 4 हो नहीं सकती क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। तो आंसर बचा 2, तो डायरेक्टली 2 पे आप टिक करके आओगे। सो इस चीज़ को बेसिकली ये याद रखना कि रैंक हायर नहीं हो सकती उसके ऑर्डर से। तो हमने तभी डायरेक्टली 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तो रैंक 3 नहीं है। अब हम चलेंगे माइनर्स पे। अब माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है कि 3x3 का जब हम जो मैट्रिक्स दिया उसका माइनर मेथड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्टली हम माइनर मेथड लेके चल रहे हैं। अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स का रैंक ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब लेने माइनर्स। अब 2x2 की मैट्रिक्स लेना है। अब 2x2 की इस 3x3 में से 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ। बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है, लाइक 1 2 1 4 1 2 1 4। अब ये ले लो, वो एक लाइन को छोड़ते जाओ, 2 3 4 2। अब नीचे वाली ले लो, 1 4 2 6, फिर ले लो 4 2 6 5। लाइक ये बन गई, ये सारी बन गई मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, अब लेना है इनका डिटर्मिनेंट। फर्स्टली हम इसका लेते हैं, 4 1 जा 4 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 गए 2। अब ये नहीं बना 0, तो अब हम एक मैट्रिक्स पे अगर हमने प्रूफ कर दी कि इसका माइनर लेने के बाद, इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद 0 नहीं बन रहा। डिटर्मिनेंट लेना पता होगा, 2x2 का 4 में से 4 1 जा 4 1 -2 4 2 बच गया। अगर ये, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स ए हैज़ रैंक 2 मैट्रिक्स ए का रैंक 2 है। So as we seen that minor of order 3x3 is vanish हो गया। Now we will proceed towards the
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 चले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 4 - 2 नॉट इक्वल टू 0 आया, वैनिश नहीं हुआ तो रैंक ए का, और रैंक का सिंबल मैंने आपको ऊपर शो भी किया था, बताना भूल गई, ये होता है रो की तरह, जैसे हम डेंसिटी का करते हैं तो जो मैट्रिक्स लेके चलते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ये है सिंपली माइनर मेथड, एक बार देख लो अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए कि क्या है। बेसिकली रैंक की डेफिनेशन आ सकती है, माइनर मेथड रो एक्लेन नॉर्मल फॉर्म होता है, आने के चांसेस कम है, लेकिन बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, इसके लिए माइनर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, कुछ नहीं। अगर आपको एक मैट्रिक्स का माइनर लेना है, हर एलिमेंट्स माइनर हर एलिमेंट्स का होता है, उस एलिमेंट पे खड़े हो जाओ, नीचे क्रॉस ऊपर क्रॉस, जो एलिमेंट बचे वो एज इट इज़ लिख दिया, कोफैक्टर कॉमन है सॉरी इवन है तो सेम एज इट इज़ माइनर जैसा आ जाएगा, अदरवाइज एक माइनस साइन के साथ लग जाएगा। ऐसे ऐसे माइनर मेथड के साथ आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। वो तो रैंक आ गई 2। अब मैं इसके जो माइनर मेथड्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, क्यों नहीं करा रही हूँ उसके पीछे रीज़न ये है, अगर प्रैक्टिस की वीडियो बनी तो वीडियो 2-2.5 घंटे खींच जाएगी। मेनली मैं आपको जो वीडियोज़ आएंगी और जो वीडियो है इसमें कॉन्सेप्ट आपके सभी क्लियर होंगे, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे अगर आप कहोगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियोज़ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूँगी, उसके विद आंसर्स वो आप वहाँ से ले लो। अगर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो एज अ PDF मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम यही, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो टेलीग्राम चैनल आप फॉलो करें ना, उस पर आपको सभी मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, सभी क्वेश्चंस के आंसर विद सॉल्यूशन। तो अब मैं मूव कर रही हूँ एक्लेन फॉर्म। देखो वैसे तो रो एक्लेन फॉर्म, देखो यहाँ मैंने बताया कि हम माइनर रैंक निकालेंगे माइनर रो एक्लेन से और नॉर्मल फॉर्म से। माइनर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम मूव कर रहे हैं रो एक्लेन पे। देखो रो एक्लेन फॉर्म की डेफिनेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज इन सक्सीडिंग रोज आर ग्रेटर देन द प्रीवियस रो। जो नंबर ऑफ रोज़ इन सक्सीडिंग रोज़ में जो ज़ीरोज़ हैं वो पिछली रो से प्रीवियस रो से ज़्यादा होंगे। मेनली एक बार देख लो, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी इन ईच नॉन ज़ीरो रोज़ इज़ इक्वल टू यूनिटी 1 होगी। तो मेनली हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बोल सकता है कि रैंक निकालो 3 × 3 4 × 4 की मैट्रिक्स है बाय राइट, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बाय ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय फॉर्मिंग एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से निकालो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय रो एक्लेन फॉर्म से निकालो, बोथ आर सेम। तो अब हमें करना क्या है, अभी हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हम सेम एज इट इज़ इसकी मैट्रिक्स को लिखेंगे। आई होप ब्लर विजिबल। सो हम अब लगाएंगे ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस लगेंगे इन एक्लेन। अब रो ऑपरेशंस लगते कैसे, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है इस मैट्रिक्स में, पहले स्टेप सुनो। इस रो एक्लेन फॉर्म में रैंक निकालने से हमें फर्स्ट रो में जाना है, उसके नीचे जो सारी जितनी भी रोज़ है सब के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, नीचे वाली रोज़, और उस एलिमेंट्स को नॉन ज़ीरो रहना है, फर्स्ट एलिमेंट बाकी को ज़ीरो। फिर सेकंड रो में आएंगे, इस सेकंड एलिमेंट नॉन ज़ीरो, बाकी ये वाला ज़ीरो। फिर थर्ड में आएंगे, थर्ड ये नॉन ज़ीरो, बाकी नीचे कुछ है नहीं तो यानी नॉन ज़ीरो। करना क्या है, बेसिकली हमें रो ऑपरेशन के थ्रू अब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि -5 को हमें ज़ीरो बनाना है, इस पे फोकस करना है। करना क्या है, अब हमने लगाना है R3 पे ऑपरेशन। अब -5 जिस पे ऑपरेशन लगाएंगे वही चेंज होता है, उसके बाद अदरवाइज कुछ चेंजेस नहीं होता। R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, और अब ऑपरेशंस के भी कुछ स्टेप्स हैं, हम ऑपरेशंस कैसे कैसे लगाएंगे और कैसे कैसे इनवैलिड ऑपरेशंस भी होते हैं। वो इनवैलिड ऑपरेशंस क्या होंगे, अब मैं जो ऑपरेशन लगा रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप वो ऑपरेशन लगाओ, लेकिन वैलिड कौन सा है, नॉन वैलिड कौन सा, वो आपको पता होना चाहिए। तो R3 पे अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहले R3 यहाँ पे आएगा, ये नहीं कर सकते, ये चीज़ इनवैलिड है। R3 लगा रहे R2 - 3 R3, ये इनवैलिड है। R3 पे ऑपरेशन लग रहा है तो यहाँ प्री डिफाइंड ऑलरेडी है कि यहाँ R3 आएगा। अब यहाँ पे आपने -1 करना है, प्लस आगे कुछ करना है वो कर सकते हो, -R3 करना है, लेकिन लगेगा ऑपरेशन R3 पे, ठीक है। तो R3 है तो यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है कि R3 आएगा। मेनली ये सोच लो पहले करना क्या है, पहले कुछ नहीं, -5 को हमने बनाना है 0, R3 हो गया, R3 पे ऑपरेशन लग गया, ठीक है। अब बची तो ये वाला R1, क्योंकि ये तो 0 है, इसको प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और माइनस करो, कुछ फ़र्क नहीं। अब आना है R1 आना है। अब इसको 0 बन सकता है अगर हम यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो, और दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि साइन अपोजिट है। तो हम क्यों ना ऐसे कर दें, R3 को हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई और R1 को कर दें 5 से मल्टीप्लाई, दोनों को कर दें प्लस।
समझ आया ये ऑपरेशन कैसे लगाया? ये ऑपरेशन -5 और 2 को ऐड करने या माइनस करने पे हमें चाहिए 0। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये हमें मतलब कुल मिलाकर बोले तो ये हमें 0 चाहिए। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद आप खुद सोचो, ये वाला एलिमेंट 0 बन रहा है। बाकी R3 पे ऑपरेशन लगा, R1 और R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये एज इट इज़ रहेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन आप साइड में लगा के देख सकते हो। देखो R3 पे क्या किया हमने, R3 को 2 से मल्टीप्लाई, 10 6 सभी एलिमेंट्स होंगे, 7 2 = 14, यहाँ साइड में कर लेते हैं। और R1 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 1 = 5। अब कर दिया प्लस, ये हो गया 0, ये हो गया 21 और ये हो गया 19। तो ये क्या बच गया, 0 21 19। आई होप आपको ये फर्स्ट ऑपरेशन समझ आ गया होगा। अब हमें करना है सेकंड ऑपरेशन। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये 0 बन गई। अब सेकंड रो पे आओ, सेकंड के नीचे वाली एलिमेंट वाली एंट्री, अब ये होनी चाहिए क्या, ये होनी चाहिए अब 0। तो खुद सोच के देखो, अब भी लगेगा R3 पे ऑपरेशन, R3 यहाँ आएगा। अब 3 की टेबल 21, कुछ समझ आ रहा है क्या लगना चाहिए ऑपरेशन? थोड़ा पॉज करो और वीडियो को सोचोगे ऑपरेशन क्या लगेगा, फिर चेक करना कि ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ऑपरेशन लगेगा R3 एज इट इज़ प्लस 7 टाइम्स R2। 7 को 7 3 = 21, 21 + 1 माइनस का 21 प्लस का 21, ये क्या बना, इसको क्या बना देगा, 0। तो सिंपली अब क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी 2 3 1 0 -3 2 एंड 0 0। अब ये क्या था, R3 19 और 7 R2, 7 2 = 14, दोनों को क्या करना है, प्लस 9 10, ये आ जाएगा 33, यहाँ क्या आ जाएगा 33। ये बन गई मैट्रिक्स। अब देखो, अब रैंक क्या है, नंबर, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नॉन ज़ीरो ज़ीरोज़ रोज। अब इसमें देखो, ये भी नॉन ज़ीरो रोज का मतलब पहले समझो, एक भी रैंक, एक भी रो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, एक भी अगर मान लो 0 0 और 1 है ना, ये भी नॉन ज़ीरो रो के लाएगी, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो इसमें तीनों रोज जो हैं वो नॉन ज़ीरो। अगर यहाँ 33 की जगह बाय दिस ऑपरेशन या कुछ ऐसा कैलकुलेशन होती 0 हो जाता, तब हम इसकी रैंक कहते हैं 2। अब नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3। तो हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। तो रैंक को मैं रो से डिफाइन करी, जो मैंने बताया था, रैंक ऑफ दिस ए मैट्रिक्स, ए कह देते हैं इसे, रैंक ऑफ दिस ए मैट्रिक्स इज 3। So I hope you all understand this. Now we will move to our next topic, that is normal form, rank by normal form. देखो नॉर्मल फॉर्म 4 टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, IR, IR0, IR0, IR0 0 0 0 नॉर्मल फॉर्म्स होगी ये। अब जब जिसमें कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स नॉर्मल फॉर्म में होंगी यूनिटी, यानी 1 1 1 1। इसमें है ऐसी बन रही है 1 1, साइड में 0 बचे हैं, वो IR0। इसमें 1 1 यहाँ बन रही है, नीचे 0 बच रहे हैं। इसमें 1 1 बन रही है, नीचे भी बच रहे हैं और साइड में भी बच रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म होती है। मेनली नहीं, मतलब सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप की ये नॉर्मल फॉर्म होती है। बाय चांस अगर आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा एग्जामिनर टिपिकली ये बोल दे कि नॉर्मल फॉर्म है और विच टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म है लास्ट में बताओ, तो आपको इस टाइप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि IR है, IR0 है। वो आपको लास्ट में आंसर आएगा सोल्यूशन, उसके बेसिस पे आपको इन चारों में से एक ही टाइप की, चारों में से कोई एक टाइप की नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। मैं एग्जांपल एक्चुअली ना इजी लेके चल रही हूँ, कभी कईयों को लगे कि टफ़ एग्जांपल्स बन सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस लग सकते हैं, आपने तो सिर्फ 2 ऑपरेशन से सॉल्व कर दिया। तो इस डाउट में जो बच्चे हैं, तो ये एक्चुअली ये वीडियोस उन बच्चों के लिए, स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए है जिनको कॉन्सेप्ट का नहीं पता, कॉन्सेप्ट वो दोबारा या नहीं पता या रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो ये रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो, एक तरीके से 30 to 35 मिनट्स की आपको ये वीडियो मिलेगी। तो ये उनके लिए बनानी है। जिसको प्रैक्टिस के लिए हाई फाई क्वेश्चन चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं एक्चुअली, जिसमें ऑपरेशन लगेंगे, कैलकुलेशन होगी, तो वो कैलकुलेटिव पार्ट बनेगा। उस पर भी अगर चाहोगे तो वीडियो बन जाएगी। कमेंट्स में लिख देना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाओ। तो मेनली मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए आपको खुद ही शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन मैं थोड़े से स्पेसिफिक करके कि ये क्वेश्चन आपको करने से कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर लोगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के या फिर सेशनल के। सो
कोई नहीं, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट इस वीडियो से रिवाइज कर लो, देन आप कि यह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लायक भी बन सको, क्वेश्चंस भी लगाओ। हाँ, अब हम चल रहे हैं थर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म से करने कि रैंक निकालने मैट्रिक्स का, रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। देखो चांसेस हैं कि आपको नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा। अब नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, एक्लेंस रो एक्लेंसी। इसमें रो, उसमें क्या था, रो ऑपरेशंस लगा सकते थे, इसमें रो प्लस कॉलम दोनों ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। और क्या करना होता है इसमें, थोड़े से स्टेप्स सुनो पहले। इसमें आप इसमें क्या करना होता था, रो एक्लेन में हमें बनाना होता था ये वाला ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो, इससे नीचे वाले ज़ीरो। अब नॉर्मल में क्या करना है, नॉर्मल में आपको नीचे वाले ज़ीरो और साइड वाले ज़ीरो, दिस वन एंड दिस वन, दिस साइड, ये आपको ज़ीरो बनानी है बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। सो नाउ वी विल मूव टू आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्टली ये मैट्रिक्स लिख लो, अच्छे से प्रेजेंट करना क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको अच्छे से एक एक ऑपरेशन लिखना है, दोबारा दोबारा मैट्रिक्स लिखनी है। तो क्या करना है, R3 पे ऑपरेशन, क्योंकि हमने -8 को ज़ीरो बनाना है, डायरेक्टली क्या लगेगा, R3 प्लस R3 प्लस एंड R1। तो सेम एज इट इज़, फर्स्ट रो एज इट इज़ रह जाएगी एंड 0 0 0 एंड 6 + 2 10। देखा, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, यस। तो कॉलम ऑपरेशन खुद सोचो, हम एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि आपने कॉलम 1 पे अब डायरेक्टली देखना आप कैसे करूँगी। अब मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ कॉलम 3 पे, 1 2 3, ये पता होना चाहिए। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकती, कॉलम 1 कॉलम ऐसे होती है, रो ऐसे होती है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या, कॉलम 3 एज इट इज़, देखो कॉलम 3 एज इट इज़ माइनस ऑफ 3 टाइम्स कॉलम 2। जहाँ पे आपको 1 मिल जाए ना किसी रो कॉलम में, समझा करो बहुत कैलकुलेशन इजी होगी। 1 बनाने से आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके उसको 0 बना सकते हो, ठीक है। अब देखना, अब मैं लगा देती कॉलम 4 पे, कॉलम 4 एज इट इज़ -4 टाइम कॉलम 2, ठीक है। अब फिर कॉलम 1 पे भी लगा देते हैं, कॉलम 1 पे भी लगा ही देते हैं, कॉलम 1 पे भी लगा देते हैं, कॉलम 1 -8 टाइम कॉलम 2। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। ऑपरेशंस लगाओ, वीडियो पॉज करो और आंसर मैट्रिक्स जो आंसर वाली मैट्रिक्स है वो लिखो और फिर मेरे साथ मैच करो। देखो एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने 4 लिख दिया था क्योंकि कॉलम 4 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 को, तो कॉलम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मैट्रिक्स बनेगी ये 0 1 0 0 -24 3 -7 16 0 0 0 10। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब खुद देखो, हमें फर्स्ट एलिमेंट ये 1 बन गया, बनाना क्या है हमें नॉर्मल फॉर्म से एक यूनिटी मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी। तो 1 1 1 1 आना चाहिए, एक 1 यहाँ बन गया। तो देखो कुछ कॉमन, कुछ ऐसा बन रहा है, डायरेक्टली 10 कॉमन लेके बन सकता है। अब रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशन सोचो क्या लगेगा। देखो क्या कर सकते हैं, एक तो इस 10 को हम ऐसे कर सकते हैं, R3 में से 1/10 से R3 को डिवाइड कर दे, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बन गया। 1 1 बनाना है, देखो 1 1 बनाने पे फोकस करो। और ये ऑपरेशन में देखो एक चीज़ और बता रही, ऑपरेशंस लगाते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना कि एक ही साथ आप रो और कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। मैंने बोला ना आपको एक साथ ऑपरेशंस लगा सकते हो, लेकिन कॉलम के एक साथ लगा सकते हो, रो के एक साथ लगा सकते हो। ये नहीं है एक रो का लगा रहे हो एक कॉलम का लगा रहे हो, यहाँ पे अगर कॉलम 2 लिख देते हो तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो मेनली पहले रो के, अब देखो R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं और हम लगा देते हैं R2 पे ऑपरेशन। R2 पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, 1 है यहाँ 3 है, हम ट्राई करते हैं, हम इस 3 को 0 बनाने का ट्राई करेंगे, कैसे, R2 एज इट इज़ -3 टाइम्स ऑफ R1। अब ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0 1 -24, क्योंकि R2 एज इट इज़ 3 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 0, ये -7 -16 1 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, ये 6 0 0 0 1
अब इस 16 को एक्चुअली हमें बनाना 1 देखो इस प्लेस पे बन गया, इस प्लेस पे हो ना हो 24 के प्लेस पे बनेगा। अब 16 वाले पे हमें बनाना है 0। क्या करते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या, R2 माइनस 16 टाइम्स ऑफ R3। मैट्रिक्स क्या बनी, 0 1 0 0 माइनस 24 0 माइनस 7 0 0 0 0 1। देखो अब बन गई मैट्रिक्स ये। इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं -24 0 माइनस, अब ये ज़रूरी नहीं आपने ये सेम ऑपरेशन लगाए हो, आपके ऑपरेशन थोड़े बहुत नीचे ऊपर हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम होगा। अब देखो, अब 1 यहाँ बन गया, 1 यहाँ। अब इन दोनों प्लेसेस पे हमें यहाँ पे 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बनाना है या यहाँ पे, जैसे भी। अब देखो, अब हम ऑपरेशन लगा देते हैं 1, कॉलम ऑपरेशन लगेगा। अब हम ऑपरेशन, दोनों माइनस के साइन है तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि कट करना है। कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, चलो दोनों पे लगा सकते हो हम। कॉलम 1 माइनस ऑफ समथिंग कॉलम 3। अब क्या आप कोफिशिएंट लोगे दोनों के, सो देखो दोनों कैंसिल करना है। C1 24 है, यहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दो 24, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 0 0 0 0 0 0 0 1 0। और इस प्लेस पे क्या होगा, अब ये मत कर देना 24 को मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बचेगा -7, क्योंकि कॉलम 3 में को थोड़ा ना कोई चेंज आएगा, कॉलम 1 में चेंज आएगा। और मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डायरेक्टली पता होगा ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो ये बनेगा 0। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ स्किप कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैट्रिक्स लिखने वाला, थोड़ा सा पेज बजाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, रो 2 में से 1/-7 से रो 2 को डिवाइड करें। डिवाइड करना कॉमन लेना, एक ही बात, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन गई, खुद बताओ आंसर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, जो आर रो ऑफ ए इज़ 3। और ये IR कौन सी बन गई, खुद बताओ। IR जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म बताई थी IR वाली, तो ये कौन सी बन गई, 3 3 3, तो 0 यहाँ बचा, ये IR हुआ, तो 0 IR बचा। इस टाइप की फॉर्म बन गई ये, क्योंकि एक्चुअली ये बन गई IR 0, क्योंकि ये 1 यहाँ लेके जाओगे तो शिफ्टिंग से ये फॉर्म बन गई, ये इसी का ही पार्ट है, तो ये बन जाएगी अगर आप 0 0 रो कॉलम 1 2 ऑपरेशन और लगाओगे। सो दैट इज़ द आंसर। आपकी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसमें मैंने आपको क्या क्या करा दिया, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। मैंने आपको रैंक की डेफिनेशन बता दी, रैंक बाय माइनर मेथड, रो एक्लन मेथड और नॉर्मल मेथड। आपको मैंने तीनों तरीके से रैंक कैसे निकालते हैं बता दिया। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियोस में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपना सपोर्ट दिखाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। एक बार सभी कमेंट्स में लिख दो जय श्री श्याम। बाय गाइस, बाय।